कक्षा 12 के विद्यार्थियों का पुनः हम अपने इस चैनल पे स्वागत करते हैं और आज हम आपके समक्ष एक ऐसे पाठ को लेकर उपस्थित होते हैं, एक ऐसी कहानी को लेकर उपस्थित होते हैं जो कि आपके आरोह नामक पुस्तक में सबसे पहली कहानी जो दी गई है उसका नाम है भक्तिन और इसकी लेखिका हैं सुश्री महादेवी वर्मा जी, जो कि छायावाद की एक स्तंभकार कही जाती हैं। इनकी कविताओं में करुणा का भाव, ओज का भाव और हर प्रकार के प्रकृति के मानवीकरण का भाव उसमें देखा जा सकता है। इनकी रचनाओं में से एक रचना मुझे बेहद पसंद है, जो आपके सामने पेश करना चाहूँगी मैं। वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें बच्चों को बहुत प्रेरणा मिल सकती है। चिर सजग आँखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो कुछ ऐसी ही पंक्तियों को लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समृद्ध बनाया है। महादेवी वर्मा जी विशेष रूप से कवित्री के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन इनका गद्य लेखन भी अपने आप में बहुत महान था। और इनकी रचनाओं की यदि हम चर्चा करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं थीं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा। यामा पर इनको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ऐसे अनेक पुरस्कारों से आपको नवाजा गया था। और गद्य की रचनाओं में यदि हम कहें तो गद्यात्मक रचनाएं हैं आपकी अतीत के चलचित्र, जिसमें अनेकानेक संस्मरण आपके निहित हैं। और यह जो भक्तिन है कहानी, वह स्मृति की रेखाएं, एक इनका गद्य संग्रह है जिसमें कि हैं तो कहानियाँ, लेकिन हिंदी साहित्य की एक नवीनतम नूतन विधा को इन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसको हम रेखा चित्र कह सकते हैं। तो स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक से भक्तिन नामक पाठ लिया गया है। तो यह जो भक्तिन है, इसे तो आप लोगों ने कक्षा में आपके अध्यापकों द्वारा पढ़ा दिया गया होगा। सिर्फ रिवीजन के तौर पर आज हम आपके सामने कुछ प्रश्नों को आपके सामने पेश करना चाहेंगे, जो कि अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। आपकी पहला प्रश्न है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों के सामने क्यों नहीं प्रस्तुत करती थी, इसे वह छिपाती क्यों थी? तो इसका उत्तर होगा कि भक्तिन जो थी, महादेवी वर्मा के घर पर जब आई थी तो चंद पैसों के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि इस भौतिक जीवन में पैसों का भी बड़ा महत्व है, लेकिन उसमें मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। जैसे ही महादेवी वर्मा से उसकी मुलाकात होती है तो महादेवी जी ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तब भक्तिन ने बताया कि मेरा नाम लक्ष्मण है, लेकिन आप इस नाम को कभी मेरे सामने या किसी के सामने मत लीजिएगा, क्योंकि यह जो लक्ष्मण नाम है वह मेरे जीवन से कहीं तालमेल नहीं खाता। मेरे ऊपर माँ लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं बनी रही। तो महादेवी जी को यह लग गया कि मुझे लक्ष्मण नाम से नहीं पुकारना चाहिए। शायद यह नाम उसके पिता ने दी होगी, जैसा कि हर पिता अपनी पुत्री का नाम
लक्ष्मी जी के नाम पर रखता आया है और उसे धन की देवी ही कहता है कि हमारे लिए हमारी बेटी लक्ष्मी के समान है। तो भक्तिन ने अपने नाम को छिपाया तो महादेवी जी द्वारा दिया गया जो नाम है वह है भक्तिन, क्योंकि भक्तिन की कदकाठी दुबली पतली और वो हमेशा अपने बाल को मुंडवा कर रखती थी, सफ़ेद साड़ी ही पहनती थी क्योंकि उसके पति का देहांत हो जाता है, उसकी 2 पुत्रियां होती हैं, तो वह अपने सिर पर से वो धोती को, सफ़ेद धोती को पहनती है और गले में एक कंठी माला भी पहनी रहती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये जो है ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त है। इसलिए लक्ष्मण नाम न रखकर महादेवी जी ने उसका नाम रखा भक्तिन। और उन्होंने कहा भी है, कुछ पंक्तियाँ महादेवी जी की इस कहानी में से जो ली गई हैं वो कुछ इस प्रकार है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। थोड़ी साहित्यिक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। महादेवी जी ने अपने बारे में यह बता दिया कि मैं माँ दुर्गा की अवतार नहीं हूँ, मेरा नाम भी लक्ष्मण की तरह मुझे महादेवी कह के पुकारा जा रहा है, मैं महादेवी के योग्य नहीं हूँ, ठीक, और मेरे लिए यह नाम वहन करने योग्य नहीं है, यानी दुर्वाह। उसी प्रकार वो जो भक्तिन है उसका नाम लक्ष्मण, वो उसके लिए दुर्वाह जान पड़ता है क्योंकि लक्ष्मी की समृद्धि उसके पास कभी नहीं रही। अब इसी चंद पंक्तियों से एक और सवाल उठता है। वह सवाल है कि प्रस्तुत पंक्ति में हनुमान जी का नाम क्यों लिया गया है। और यह लाइन है, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, यानी स्पर्धा माने प्रतियोगिता। यह जो भक्तिन है महादेवी वर्मा जी को मतलब लेखिका को अपना सा जान पड़ता है, उसके हृदय में उनके प्रति बहुत प्रेम का भाव है, श्रद्धा का भाव है। वह हमेशा उनका नाम जपती रहती है, जैसे राम के सेवक हनुमान जी। तो हनुमान जी से कम सेवा धर्म में भक्तिन नहीं थी। वह हमेशा महादेवी जी के जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र वह उपस्थित रहती थी। उनके खाने पीने का ध्यान, उनके जब महादेवी जी रात रात भर लिखती रहती थी तो उन्हें उनके पास वो बैठी रहती थी। और कभी कभी महादेवी जी कलम की आवश्यकता पड़ती या चित्र लेखन करते समय, चित्रकारी करते समय तूलिका की आवश्यकता पड़ती थी, तो उनकी आँखों से, उनके इशारों से वह भक्तिन समझ जाती थी और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती थी। इसीलिए इसी प्रसंग में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से की गई है, अर्थात उसका सेवा धर्म अपरंपार था। वह लोगों से लड़ भी जाती थी। उनके महादेवी जी के घर में अनेक सेवक गण भी होते थे, उनके साथ भी वो महादेवी जी के लिए वो कुछ तर्क वितर्क भी कर डालती थी। और एक सवाल है कि भक्तिन बहुत समझदार है, इस कथन के पक्ष में महादेवी जी द्वारा दिया गया तर्क क्या है। आगे वो लेखिका कहती हैं कि केवल जब नौकरी की खोज में भक्तिन आई थी
तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ मैं कभी नाम का उपयोग नहीं कर पाई। देखिए, वह भक्तिन बहुत समझदार है। इस पंक्ति की व्याख्या करने में आप उत्तर क्या लिखेंगे? वास्तव में भक्तिन बहुत समझदार है, उसे खेती बाड़ी का बहुत ज्ञान है, वह बहुत परिश्रमी है, तर्क वितर्क करने में माहिर है और महादेवी जी को वो किसी भी प्रकार से वो भोजन इत्यादि यानी ग्रामीण भोजन को भी वो करवाना सिखा देती है और छूत छात का वह बहुत ही ध्यान रखती है और महादेवी जी के लिए हर समय वह उपलब्ध रहती है। तो और इसके साथ ही उसने अपने जीवन के कुछ बातों को भी महादेवी जी के सामने बताकर यह साबित कर दिया कि उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। असमय में उसके पति का देहांत हो जाता है और 2 पुत्रियों को उसने जन्म दिया था और दोनों पुत्रियों की घर में ग्रामीण परिवेश में बड़ी ही उपेक्षा होती है, लेकिन वह पूरे दबंगई के साथ, ओजपूर्ण भाषा के साथ लोगों के सामने अपनी पुत्रियों को वह सिद्ध करती है कि हमारी पुत्रियां लड़कों से किसी मामले में कम नहीं हैं। यानी कि भक्तिन देहाती होते हुए भी नारी सशक्तिकरण की वह बेमिसाल वह एक उदाहरण कही जा सकती है। इसी के साथ ही एक और सवाल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं, भक्तिन अच्छी है पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, इस कथन की व्याख्या करिए। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहा है, तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे? वह यह लिखेंगे, इसमें कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे कि भक्तिन सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाली एक चरित्रवान इस कहानी की पात्रा है, एक पात्र है, लेकिन वह राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह कभी कभी महादेवी जी कहीं भी कुछ चंद रुपयों को, पैसों को रख देती थी, तो उन पैसों और रुपयों को उठाकर रसोई के किसी मटके में रख देती थी, छिपा कर रख देती थी, ताकि कोई भी उसे हाथ न लगाने पावे। और इसी प्रकार यानी देखा जाए तो यहाँ पर वह झूठ को भी प्रस्तुत करती है, वह सच्चाई को छिपा देती है। हालांकि उसको लेने की चेष्टा उसने कभी नहीं की और गाढ़े समय में उन पैसों को निकाल कर महादेवी जी के सामने वह पेश कर देती है। इसी प्रकार कभी किसी बात को प्रस्तुत करने के लिए वह घुमा फिरा कर अपनी बातों को सबके सामने श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत कर देती है और किसी की नहीं सुनती। तो उसकी भूमिका में यह कहा जा सकता है कि वह राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बहुत ही अच्छी है, लेकिन कई उसके अंदर दोष हैं, वो दुर्गुण भी हैं। और इसी प्रकार एक और सवाल है, वो सवाल है भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने क्या दिया है। लेखिका जब यानी महादेवी वर्मा जी जब उसके सामने कहती थी कि वो हमेशा अपने बाल को मुंडवा लेती थी और पूछा जाता था कि बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन तुम बाल को क्यों नहीं मुंडवाती, तो उसने कहा कि बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन हम बाल को नहीं मुंडाएंगे, यह शास्त्रोचित यह तथ्य है। फिर
महादेवी जी ने इसका विरोध करते हुए कहा था, उससे कहा कि स्त्रियों के सिर पर यदि बाल ना हो तो वो स्त्रियां दिखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो उसने अपना जो शास्त्र उसके आधार पर, यानी शास्त्र के आधार पर अपनी बनी बनाई एक लोकोक्ति उसने प्रस्तुत कर दी, जिसमें जो कि कभी किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है। वो कहती है, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, यह कथन कहकर वह बृहस्पतिवार और शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन अपने बालों को मुंडवा देती है। और तो कहा जा सकता है कि भक्तिन अच्छी है पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता है। यह कथन लिखने के लिए आ सकता है। और वह स्वयं, एक और इसमें तर्क दिया जा सकता है, वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने ज्ञान कभी प्राप्त ही नहीं किया, वह उसके अंदर साक्षरता की कमी थी। लेकिन महादेवी जी ने बहुत कोशिश की कि भक्तिन अपना कम से कम सिग्नेचर करना सीख जाए, हस्ताक्षर करना सीख जाए। तो उसको वर्णमाला सिखाने की कोशिश की, किंतु भक्तिन ने कभी स्वीकार नहीं किया। उनके घर में अनेक नौकर चाकर भी थे, सेवक थे, तो उनको पढ़ाती थी महादेवी जी, और समय समय पर वो उनका टेस्ट भी लेती थी। तो टेस्ट लेते समय भक्तिन उनकी इन्विजिलेटर बन जाती थी, वह निरीक्षिका बन जाती थी, और स्वयं परीक्षक की भांति हाथ को पीछे किए हुए वह उनकी देखभाल करती थी कि कोई भी सेवक नकल तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भक्तिन में देखी जा सकती हैं। लेकिन हम यह कह सकते हैं, भक्तिन जैसा चरित्रवान होना आज के युग में होना बड़ा ही कठिन है। इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में दूसरे पाठ को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।